हाय गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। और आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना? होंगे ना मस्त? क्योंकि मैं भी मस्त हूँ, मैं भी खुश हूँ। आशा करती हूँ तो मेरी फैमिली टू फैमिली वो भी खुश हो और हमेशा खुश रहनी चाहिए। यही भगवान से मेरी दुआ है, हमेशा हर किसी को भगवान खुश रखे। और सुनाओ, आप लोग कैसे हो? और आप लोगों को पता है आजकल कितना वो चल रहा है, आप लोग देख ही रहे होंगे न्यूज़ वगैरह में। अब तो कोरोना दोबारा आ चुका है और बहुत सारे केस भी, यहाँ तक कि दिल्ली में भी केस पाए गए हैं और केरल में भी केस पाए गए हैं, यहाँ तक कि फिरोजाबाद में भी केस पाए गए हैं। बताओ, फिरोजाबाद तक आ चुका है कोरोना। तो इसलिए भाई सब लोग अपने सेफ्टी से रहो, अच्छे से रहो, क्योंकि यार हर किसी को अपने अपने परिवार की ज़रूरत होती है, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज़ हो, कोई भी हो। कहते हैं ना, बिना आदमी के भी परिवार अधूरा है और बिना औरत के भी परिवार अधूरा है। और बच्चे को कुछ हो जाए तो फिर तो और ही ज़्यादा परिवार में सारी खुशियाँ जो होती हैं वो बच्चों से ही होती हैं। अगर बच्चे घर में नहीं होते हैं तो खुशियों का कोई मतलब ही नहीं होता है। इसीलिए भाई देखो, कोरोना सुन तो यही रहे हैं कि आ गया है, इसलिए भाई आप लोग सब सेफ्टी से रहें और अच्छे से सतर्क रहें। देखो, साफ़ सफाई से तो हम लोग रहते हैं, लेकिन थोड़े से केयरफुल और हो जाओ, थोड़ी सी केयर और कर लो अपनी, तो इसमें हमारा ही फ़ायदा है, किसी और का फ़ायदा तो है नहीं। क्योंकि देखो, कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत आती है, अगर एक आदमी को आती है तो पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है ये सब चीज़ें। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब कोरोना भी क्या है, ये सर्दी जुकाम बुखार इन चीज़ों से ही हो रहा है। पहले भी यही हाल हुआ था, कितना पहले मतलब कितने लोग मर गए, कितने लोगों के घर बर्बाद हो गए, बीवियाँ विधवा हो गई और बच्चे अनाथ हो गए, बीवियाँ मर गई, आदमी अकेले रह गए, तो परिवार बहुत बिगड़े थे। अब वही समस्या दोबारा से आ रही है। तो मैं तो यही कहूँगी, आप लोग देखो जितना हो सके उतना अपने सुरक्षित रहिए, जितना हो सके भीड़ भाड़ वाली जगहों से जाना कम करिए। ऐसा तो खैर नहीं है, कोई भी काम अगर ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है तो आप जा सकते हो, लेकिन सेफ्टी के साथ मास्क ले लो, सैनिटाइज़र ले लो, तो उसके साथ आप सेफ्टी से जाओ। लेकिन अगर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जाना भीड़ वाली जगह पे, तो आप लोग अवॉइड करिए भीड़ में जाना अवॉइड करिए। और देखो, काम धंधे पे जाते हो, आ करके अपने नहाओ धो, कपड़ों को भारी उतारो, अपने स्वस्थ तरीके से रहो। और मतलब ठंडी चीज़ों का सेवन कम करो, क्योंकि आदमी धूप में या काम पे से आता है तो एकदम ठंडा चिल्ड पानी पीता है या आइसक्रीम खाता है, तो सर्दी जुकाम होता है, नाक बंद होती है। तो कोरोना क्या है, कोरोना कोई ऐसी आफत की पुड़िया नहीं है, लेकिन जो हम लोग हैं, हम लोगों ने इतना बड़ा इशू बना दिया है, हाय कोरोना हाय कोरोना हाय। तो भाई देखो, आप लोग सेफ्टी से रहोगे, आप बैठिए आइए काम धंधे से, तो नॉर्मल पानी पीजिए, नॉर्मल चीज़ें खाइए, जिससे आपको सर्दी जुकाम या ना हो। और मैं तो यही कहूँगी, आप लोग जितने भी लोग हैं, जितने भी मेरे लोग इस ब्लॉग को देख रहे हैं, तो अगर आपको सर्दी हो रही है, जुकाम हो रहा है या बुखार आ रहा है, तो डॉक्टर पे जाना अवॉइड करिए। जितना हो सके घर पे मतलब घर पे गरम गरम चीज़ खाइए, चाय बनाइए, और क्या कहते हैं मतलब गरम गरम जो लोग मटन चिकन खाते हैं, सर्दी जुकाम हो रहा है, उसकी तली पीजिए। और एग करी खाइए, एग करी की तली पीजिए, उससे सर्दी जुकाम में राहत मिलती है। और केमिस्ट से दवाई ले आइए, केमिस्ट से दवाई ला करके आप घर पे खा सकते हो। लेकिन क्या होता है, डॉक्टर के पास आप जाते हो ना, तो आप डॉक्टर की नज़रों में आ जाते हो, अरे उसको ये परेशानी है। तो ऐसा तो नहीं है कि हर डॉक्टर फीलिंग को समझे, बात को समझे। कुछ डॉक्टर ऐसे भी होते हैं कि उस बात को लीकेज भी करते हैं, अरे इसे 2-3 दिन से बुखार आ रहा है, फीवर आ रहा है, एक से दूसरे के पास जाती है, दूसरे से तीसरे के पास जाती है, इस तरह से वो बात बढ़ती चली जाती है। तो हाँ, फिर आप जानते हो कि माहौल में, जिस माहौल में रहते हैं वहाँ पर एक की जगह 2 बातें वैसे ही बन जाती हैं, अरे उसे सर्दी जुकाम हो रहा है तो उसे बुखार आ गया, फीवर। इसलिए देखो,
आप लोग ठंडी चीज़ों को अवॉइड किए। पानी भी पियो, आप ठंडा पियो, ऐसा नहीं है नहीं पियो, उसको नॉर्मली पियो कि आपको पीने में भी अच्छा लगे और आपके शरीर में कोई नुकसान भी ना दे। मैं तो बस आप लोगों से यही गुजारिश करती हूँ, क्योंकि देखो भाई, मैं अच्छे से जानती हूँ कि परिवार की अहमियत क्या होती है, क्योंकि मैंने तो बचपन से परिवार देखा नहीं है। क्योंकि मेरी बचपन में माँ मर गई थी, बाप ने छोड़ दिया था, और बड़े मम्मी पापा थे, उन्होंने पाला था। इस बहन है नहीं, मेरे भाई है नहीं, इसीलिए मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, मुझसे ज़्यादा परिवार की अहमियत कोई नहीं जानता। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि जिसका परिवार बिखर जाता है ना, उसके लिए दुनिया में जीना सबसे मुश्किल हो जाता है, सबसे मुश्किल। और बाहर वाले तो बहुत दूर की बात है, पहले अपने माहौल, रिश्तेदार, घर पड़ोस वाले लोग होते हैं, वही जीना मुश्किल कर देते हैं। इसीलिए देखो भाई, मैं तो यही कहूँगी, आप लोग अपने आप को, माँ बाप जो भी जितने पेरेंट्स हैं, अपने आप को सुरक्षित रखिए, क्योंकि आप अपने बच्चों के हमेशा साथ रहें और उनकी खुशियों को शेयर करें, डिपेंड करें। आपके बच्चे आपके ऊपर डिपेंड रहते हैं ना, तो इसलिए आप भी ये सोचिए कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ पूरा परिवार। अब मैं हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे साथ पूरा परिवार है, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड है। किसके ऊपर डिपेंड है? वो मेरे ऊपर डिपेंड है ना। तो और मेरे हस्बैंड है, वो भी अकेले नहीं हूँ, उनके ऊपर मैं डिपेंड हूँ, मेरे बच्चे डिपेंड हैं। तो इसी तरह से मैं आप लोगों से कहती हूँ, आप लोग भी अपने परिवार के साथ यार अच्छे से रहिए, खुश रहिए। अरे यार, कमाना तो ज़िंदगी भर है, कौन सा कोई साथ लाया था साथ ले जाएगा। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। बस 2 गज ज़मीन अपने हिस्से में आती है, वो भी नहीं आती है, वो भी राख बन जाती है, फेंक देते हैं। उस ज़मीन पे भी साल कभी किसी की चिता को रख दिया जाता है, तो वो भी हर किसी के बाँट में आ जाती है। कुछ नहीं है अपने पास। लेकिन जब तक आप खुश हो, अच्छे हो, स्वस्थ हो, तब तक तो वो आपका है ना। इसीलिए मैं वही बात कहती हूँ कि आप लोग इस कोरोना से भाई बच के रहिए, क्योंकि हम तुमको पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी सेफ्टी एक ज़रूरी होती है अपने परिवार के लिए। आपके लिए परिवार कितना महत्व होता है। परिवार के बिना घर अधूरा है, परिवार के बिना कुछ भी नहीं है, कुछ भी। जब तक परिवार साथ ना हो ना, पैसा भी काम नहीं आता है, पैसा भी नहीं अच्छा लगता। अब आप परिवार में अकेले हो और आपके पास पैसा है और आपके पास कोई भी नहीं है, उस पैसे को कौन यूज करेगा भाई? पैसा क्या है? पैसा हर खुशी नहीं दे सकता है। हाँ, लेकिन मैं मानती हूँ आज के टाइम पे पैसा की अहमियत है, लेकिन पैसा अपनी जगह पर है, परिवार अपनी जगह पर है। दोनों चीज़ की अपनी अपनी जगह है कि परिवार के बिना पैसा बेकार है और पैसे के बिना परिवार बेकार है। पैसा नहीं हो तो परिवार भी खुश नहीं है, और परिवार ना हो तो पैसा भी कौन खर्च करेगा, कौन इस्तेमाल करेगा। इसीलिए भाई, आप लोग काम धंधे पर जाओ और आके नहाओ धो, फिर उसके बाद ही अपने बच्चों से मिलो जुलो, बिस्तर पे आओ और क्या कहते हैं, खाना पीना खाओ, हाथ मिलाओ। इसीलिए ये चीज़ मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो फील्ड में काम करते हैं, दिन में तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, अनेक लोगों से मिलते हैं, उन लोगों के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मास्क लगा करके रखिए, और मास्क लगा करके रखिए, और मतलब इंसान से दूर ही बात करिए, दूरी से। अब हमको तो पता नहीं है इसको क्या परेशानी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कोरोना हो, उसको और भी कोई परेशानी हो सकती है। तो आजकल आप जानते हो कि कीटाणु बहुत जल्दी उड़ के आते हैं। इसलिए आप अपने आप, और जो लोग बीमार हैं, जो परेशान हैं, मैं उन लोगों से भी कहती हूँ कि आप लोग अपनी परेशानी अपने आप तक ही सीमित रखिए, दूसरे को मत दीजिए। क्योंकि यार, आप तो उन परेशानियों को झेल ही रहे हो, तो दूसरे को मत समस्या में डालिए। प्लीज़ मेरा आप लोगों से यही गुजारिश है, आप लोग बस अच्छे रहें, खुश रहें, और अपने परिवार के साथ बहुत प्यार से रहें। क्योंकि ज़िंदगी में इससे बड़ा सुकून कुछ नहीं होता है कि आप अपनी फैमिली के साथ खुश हो। इंसान पैसों से खुशियाँ तो मिल जाती हैं, लेकिन जो खुशियाँ परिवार के साथ मिलती हैं ना, उन खुशियों का एक अलग ही आनंद होता है। इसलिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मेरी बस यही एक गुजारिश है भगवान से। भगवान
इस मेरे इस ब्लॉग को जो कोई भी देखे उसको सबको खुश रखे, और जो ना देखे वो भी खुश रहे, दुनिया में हर इंसान खुश है। ठीक है, ओके। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, ना मेरे वीडियो को लाइक करते हो, ना शेयर करते हो, ना कमेंट करते हो। यार इतनी भी बुरी वीडियो नहीं बनाती हूँ मैं, अच्छी वीडियो बनाती हूँ। आप लोगों को अपना परिवार समझती हूँ, तो मुझे भी तो आप लोग अपना परिवार समझिए कि आपके परिवार में अगर कोई कुछ कर जाएगा तो इसमें कौन सी गलत बात है। अगर मैं कुछ बन जाती हूँ, बड़ी यूट्यूबर बनूँगी या कुछ करूँगी, तो सबसे पहले आप लोगों का सपोर्ट होगा। मैं आप लोगों को दुआएं दूँगी कि जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, प्लीज़ उन लोगों को भगवान हर बुरी बला से बचाए, उनको ढेर सारी खुशियाँ दें। ओके, बाय बाय। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ओके।